बीजेपी के मार्च पर लाठीचार्ज, जिला महासचिव की मौत, पीएमसीएच में सुरक्षा बढ़ी, सुशील मोदी शाहनवाज पहुंची। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान कथित तौर पर लाठीचार्ज में जहानाबाद की महासचिव विजय सिंह की मौत हो गई। पटना पुलिस ने कहा कि विजय सिंह के शरीर पर चोट का निशान नहीं था। पटना में बीजेपी विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के कथित तौर पर बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई अन्य नेताओं ने विजय सिंह की मौत पर पटना पुलिस ने दावा किया है कि विजय सिंह की बेहोश हालत में मिले थे। उनके शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विजय सिंह के परिवार की पार्टी की तरफ से 10 लाख रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा की है। लाठीचार्ज में एमपी जनार्दन सिग्रीवाल, विपक्ष नेता विजय सिंह, विधायक नितिन नवीन समेत कई अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प में वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस पर भी लाठी ईंट बरसाए गए। शिक्षा भर्ती के नई नियमावली के विरोध में 10 लाख रोजगार और 4 स्वीकृत के बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में मार्च निकाला था। दाल का कटोरा कहा जाने वाला टाल अब खिलाएगा भात, पहली बार रोपा गया धान। लखीसराय का टाल का क्षेत्र जो दाल का कटोरा से जाना जाता है, वह अब पहली बार धान की खेती होती है और चावल का पैदावार की जाएगी। दरअसल साल भर दाल का फसल उपज से किसानों का नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब धान रोपा गया है। आपको बता दें कि लखीसराय जिले के बहड़िया और मोकामा का टाल क्षेत्र दाल की खेती के लिए देश भर में मशहूर है। इस दाल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ 1100 वर्ग हेक्टेयर का एकमात्र दाल की खेती होती है। दाल की खेती वाला यह दाल का क्षेत्र बहड़िया, लखीसराय से मोकामा, पटना तक फैला है। लेकिन अब यहाँ दाल की फसल नहीं लहलहा रही है। यह दाल का क्षेत्र देश भर में अब दाल नहीं चावल के लिए जाना जाएगा। किसानों ने पहली बार यहाँ पे धान की फसल लगाई है। दरअसल पूरे साल में सिर्फ दाल की ही फसल के उपज से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण लगातार खेती में प्रति उनका रुझान घटने लगा था। इसके परिणाम स्वरूप कृषि विज्ञान केंद्र ने इस इलाके में 30 से अलग अलग जगहों की मिट्टी की जांच की। जांच में वैज्ञानिक ने इसे बड़े इलाके में गर्मा धान की उपज के लिए उपयुक्त बताया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। बीजेपी पंचायत अध्यक्ष में जिला सचिव महासचिव बने थे विजय सिंह। पटना चार्ज में मौत से पत्नी, 3 बेटी और 1 बेटा पर टूटा पहाड़। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में जाने गंवाने वाले बीजेपी विधानसभा के नए बीजेपी नेता विजय सिंह जहानाबाद के कल्पा गांव के निवासी थे। उनकी मौत की सूचना से परिवार में गहरा सदमा लग गया। पूरा गाँव गम में डूब गया है। शिक्षक भर्ती और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज में भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो गई। घायल अवस्था में उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां आधे घंटे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। लाठीचार्ज में बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी घायल हो गए हैं। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि वहीं जहानाबाद में बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत की खबर में कल्पा गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विजय सिंह अपने पीछे 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। 1 बेटे की भी अभी शादी नहीं हुई है। विजय सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी में पंचायत अध्यक्ष के तौर पर साल 2003 में शुरू की थी। वो जहानाबाद प्रखंड के कल्पा के पंचायत अध्यक्ष बने थे। साल 2006 में वो जहानाबाद प्रखंड के बीजेपी अध्यक्ष बने। साथ ही प्रखंड के 20 सूत्री का उपाध्यक्ष भी बनाए थे। बिहार में शराब तस्करी में इन गाड़ियों का हुआ सबसे ज्यादा इस्तेमाल। वजह जानकर चौंक जाएंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी होती रहती है। इसके काम से सबसे ज्यादा इस्तेमाल 2 पहिया वाहन है और स्कूटी की भी होती है। बीते 7 सालों में पकड़े वाहनों की 60% 2 पहिया है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून के 5 अप्रैल 2016 से लागू होने के बाद 2023 तक 93,006 वाहन अवैध शराब की तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। इनमें 60% वाहन 2 पहिया यानी बाइक या स्कूटी है। इनमें अब 62,126 वाहनों को नीलाम किया जा चुका है। शेष में नीलाम करने की प्रक्रिया चल रहा है। भागलपुर की कदवा में कोसी का भीषण कटाव जारी। 40 घर नदी में विलीन। पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड में कोसी पार कदवा दियारा पंचायत में कोसी नदी का कटाव जारी है। 40 से अधिक घर में नदी के गर्भ में समा गई है। वहीं कई घर नदी के मुहाने पर है।
इंजीनियर रविंद्र कुमार ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर 4 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है। घरों को बचाने का और कटाव को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जज के आवास में लाखों की चोरी, घर में घुसकर सोने चांदी के गहने नकदी उड़ा ले गए चोर, सोती रही पुलिस। समस्तीपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट किरण कुमारी कलेक्ट्रेट क्वार्टर सोने चांदी के गहनों समेत करीब 10 लाख की संपत्ति उड़ा ले गए चोर। वहीं ऊपर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के क्वार्टर में गैराज से भी लाखों के सामान की चोरी कर लिया गया चोर। शहर के स्टेडियम गोलंबर के निकट ऑफिसर कॉलोनी में पुलिस अधीक्षक आवास के सामने बुधवार की रात बदमाशों ने अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के आवास पे घुसकर 4 अलग अलग क्वार्टर लाखों के रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। मधुबनी के मनीष झा ने कानामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का बनाया रिकॉर्ड। अब इस सपने को करना चाहता है पूरा। दादा के वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लाइंबिंग कानामो पीक में मनीष झा ने हिमाचल प्रदेश की स्थापित घाटी स्थित कानामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। मनीष झा स्पेशलिस्ट ट्रेनर हैं। मुंबई में रहकर पर्वतारोहण संबंधी प्रशिक्षण देते हैं। मनीष झा के पिता गणपति झा एक निजी कंपनी में वाहन चालक है। बिहार के सीएम में हिम्मत नहीं कि तेजस्वी को बर्खास्त कर सके। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने बगल में बैठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सके। उन्होंने कहा कि देश की जनता उन्हें अच्छी तरह से समझती है। महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है बिहार सरकार शिक्षा नियुक्ति नियमावली में बार-बार संशोधन कर अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन के पास कोई नीति न तो कोई सर्वमान्य नेता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सरकार प्रदेश पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने को सक्षम नहीं है। देश भर में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियोजन डेसिमाइल नीति लागू की है, लेकिन अब उनका बिहार में चलने वाला नहीं। बेरहमी से ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। न्याय के लिए भटकते को मजबूर पिता। वैशाली क्षेत्र में मर्दाना गांव में बेरहम ससुराल वालों ने एक विवाहिता को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इससे निराश्वास हत्या मामले में आरोपी 6 महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पिता 6 महीने से न्याय के लिए भटकने को मजबूर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।